मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. वचन सार 245 गाथा चलती है. सवेर में तो सम्यक दर्शन का अधिकार था, समझ में आया. धर्मनी शुरुआत आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी वितराग स्वभावी आत्मा, उसमें अभेदपना आत्मा में है. भेद नहीं कि आ गुण है ना गुण है ना राग है, उसमें है नहीं. ऐसा आत्मा में बद आदि का राग उत्पन्न होता है, वो हो पर वो आत्मा का स्वरूप नहीं. उससे भिन्न करके आत्मा सम्यक दर्शन में शुद्ध चैतन्य का अनुभव हो, उसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन की धर्म की शुरुआत कहते हैं. समझ में आया. અત્યારે चारित्र की व्याख्या है. साधु पद चारित्र कैसे होता है. सर्वज्ञ परमात्मा, तीर्थंकर देव, केवल ज्ञानी परमात्मा ही. साधु पद चारित्र पद मोक्ष का मार्ग पद किसको कहते हैं, वो बात चलती. तो साधु पद भी सम्यक दर्शन सहित ज होता है. सम्यक दर्शन न हो ने साधु पद आ जाए ऐसी स्थिति नहीं. तो कहते हैं देखो टीका 245 जो वास्तव में खरेखर सामन प्रणति की प्रतिज्ञा करके भी साधु पद की प्रतिज्ञा, साधु पद की अवस्था, वितरागी परिणति, राग रहित परिणति अवस्था, ऐसी सामन की परिणति भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप का जो अनुभव है, ये उपरांत शुद्ध उपयोग रूप साधु की परिणति नाम अवस्था, शुद्ध उपयोग महाव्रत का परिणाम आदि है, वो तो शुभ, उसको छोड़कर साधु की प्रतिज्ञा पहले से इसी लिया है कि सामन प्रणति की प्रतिज्ञा करके मैं तो वितराग परिणति में प्राप्त करूं.
वितराग એટલે सप्तम गुण स्थान के युग। ऐसी साधु पद की दशा अंतर में प्रतिज्ञा करके भी कसाय कण के जीवित होने से जिसको हजी पंच महाव्रत का भाग एक बार आहार लेना, अच्छा आवश्यक करना, ऐसा जो सुविकल्प है राग, एक कसाय का कण है। समझ में आया? जो कसाय का कण है, पंच महाव्रत का भाव एक कसाय का कण है, धर्म नहीं। समझ में आया? छठे गुणस्थान में पहले के प्रतिज्ञा तो मैं सामन प्रणति अंगीकार ऐसी प्रतिज्ञा करी, पण जब लग उसमें छठा गुणस्थान की साधु की आनंद चारित्र वितरागता तो है, पर अंशहजी कसाय का कण भी साथ में, पंच महाव्रत 28 मूल गुण, ऐसा विकल्प जो है कसाय का कण है, राग का कण है, अग्नि कसाय का अग्नि का एक कण है। अरे ये गुण नहीं, ये अधर्म है। 28 मूल गुण है, वो निमित्त से कथन कहा। खरेखर 28 मूल गुण धर्म नहीं, चारित्र नहीं, अचारित्र है। समझ में आया? सूक्ष्म है भाई। सम्यक दर्शन क्या स्वरूप भी अलौकिक है और चारित्र का बात तो महाअलौकिक है। समझ में आया? मुनि नग्न रहते हैं भाई में, अंतर में वितरागी प्रणति आनंद सहित की होती है। ऐसी प्रतिज्ञा तो लिया के थे पहले, और सप्तम गुण स्थान पहले आता भी है। समझ में आया? प्राण उसमें से हटकर नीचे आ जाता है, तो मैं दया व्रत का विकल्प, पंच महाव्रत का राग, ऐसे 6 आवश्यक सामायिक 24 संतो बंधन प्रतिक्रमण, ऐसा राग का कण उत्पन्न होता है। तो एक कसाय का कण के जीवित होने से ये राग का भाग टिकता जीवता है अजी। ये ठीक कैसे એમ કે સમન પ્રતિજ્ઞા પાળે પાળતો જ નથી, પણ એ પ્રતિજ્ઞા લે છે એવી, પણ તૂટી જાય છે એમ કે છે એ સ્થિતિ ખરેખર કેવી આજ લેવા પ્રતિજ્ઞા છઠ્ઠા આત્માની હોય નહીં। ठीक हमारे पंडित जी समझ में आया? प्रतिज्ञा में तो सर्व शुभ शुभ परिणाम रहित, पंच महाव्रत का विकल्प है उससे भी रहित, मैं शुद्ध वितरागी आनंद में रहूं, ऐसी प्रतिज्ञा होती है। सर्व प्रतिज्ञा सर्व तोड़े एम कहते हैं। उसमें रह सकते नहीं, उसमें रह सकते नहीं। साधु पद बापू अलौकिक है, साधु पद सुना ही नहीं कैसे साधु उसको समझ में आया? प्रतिज्ञा क्या करे, वितरागता तो लेता है, जहां लग साधुपना में तो चला है कि मेरे आहार भी करना नहीं, ऐसा सदुपयोग की प्रतिज्ञा है। आहार का भी विकल्प आता है तो मेरी प्रतिज्ञा टूटी है, ये पोती मुनि मानते है। शू करे? तो देह छुटवा काल में मृत्यु वक्त फिर प्रत्याख्यान करते हैं, ऐसा पास जय दबड़ में है। समझ में आया? बापू वितराग मार्ग तो अलौकिक है। समझ में आया? साधु हुआ तो सिद्ध, मानस होना मुश्किल है तो साध कहाँ से हो? साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। धन अवतार साधु पद इतने आचार्य तो साधु क्या है उसकी खबर नहीं, साधु तो है ही नहीं कोई।
समझ में आया? ऐसी बात है भाई। तो साधुपना कैसा है न कैसी स्थिति में उत्पन्न होता है उसकी खबर नहीं। शरीर में सम्यक दर्शन की व्याख्या ही अलौकिक, सब राग छूट गया, वितराग हो गया। हाँ सुन तो सही, दृष्टि में से भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसमें दृष्टि पसार के विकल्प का एकत्व बुद्धि था वो एक टूट जाता है, और निर्विकल्प भगवान आत्मा अभेद का अनुभव हो, राग हो तो भिन्न रहे। समझ में आया? इसको अंतर में सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान कहने में आता है। यहाँ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उपरांत चारित्र स्वरूप में रमना, लीन होना, ऐसा चरना, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, लीन अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद लेना, उसका नाम साधु है। वो साधु पद में कहते हैं प्रतिज्ञा तो समन पर्याय लीधी, पर उसमें रह सके नहीं, नीचे उतर जाते हैं। प्रतिज्ञा लिया त्यारे तो सप्तम गुण आ गया पहले। हाँ, आनंद का अनुभव, चारित्र की दिशा वाला आनंद हो। पण कसाई कण के जीवित होने से पण राग का मंद उदय अंदर आता है। मैं कोई प्राणी को न हूं, सत्य बोलूं, ब्रह्मचर्य पाऊं, ऐसा महाव्रत, मुनि को महाव्रत का राग ये कसाय है, ये दुख है, ये आकुलता है, ये अचारित्र भाव है। पर ऐसा भाव छठी भूमिका में संतों को आते हैं। धन्यवाद से भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलौकिक वस्तु है। साधारण हो तो अनंत काल में ऐसा अनंत बैर किया, पंच महाव्रत का विकल्प आदि, मास कमन का उपवास, ऐसी क्रिया हजारों रानी छोड़कर, गृहस्थाश्रम छोड़कर साधु वालों, पर अंदर राग को छोड़कर चैतन्य का अनुभव किए बिना सब चार गति में रुलने की चीज है वो। बराबर समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं भगवान परमेश्वर तीर्थंकर देव केवल ज्ञान में जैसा साधु पद भाषा, ऐसा परमात्मा कहते हैं। साधु सामन परिणति नाम अवस्था। साधु की परिणति एटले अवस्था एटले दशा एटले वितराग भाव। ऐसी प्रतिज्ञा करके भी, प्रश्न तो ठीक भाई पंडित जी के प्रतिज्ञा बधा तोड़े थे, पर ये स्थिति एवी आवी ना रहती नहीं। समझ में आया है? समझाई? कसाई कण के जीवित होने से, समस्त परिद्रव्य से निवृत्ति रूप से, ये राग से भी निवृत्ति रूप से प्रवर्तमान जो सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव भगवान आत्मा एकलो है ना, नीचे आत्म तत्व का स्वभाव सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान, ये तो दृष्टा ने ज्ञाता, दर्शन ने ज्ञान, ऐसा विशुद्ध स्वभाव उसका टिकाव है। आत्मा का तो दयादान आदि विकल्प का, राग का भी स्वभाव नहीं। भगवान आत्मा दर्शन એટલે दृष्टा, दर्शन भाव स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ऐसा स्वभाववान दृष्टा ने ज्ञाता सुविशुद्ध स्वभाव उसका है। ऐसे सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव एवं आत्मतत्व, ऐसा आत्मतत्व। कैसा है आत्मतत्व? सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मतत्व। परिणति रूप शुद्ध उपयोग भूमिका, उससे आत्मतत्व में शुद्ध उपयोग, जिसमें पंच महाव्रत का विकल्प भी नहीं, ऐसी अंतर में शुद्ध परिणति, शुद्ध व्यापार,
पवित्र व्यापार निर्विकारी परिणति सदुपयोग की परिणति में सदुपयोग भूमिका उसमें आरोहण करने को असमर्थ है। वो कसाई कणाया ने पंच महाभारत का आदि विकल्प तो सदुपयोग भूमिका में रहने को असमर्थ हुआ। अरे बात भाई आई तो एक जनों के नमो लोई सौ सावरणम क्या क्या कहा है फलाना साधु जैन का सबको नमो नमस्कार। एक जन एम के भाई तो दुनिया स्वतंत्र है। आई तो कहते हैं बापू वस्त्र पात्र छूट गया जिसको वस्त्र पात्र रखा है अने मुनिपना मानते हैं वो तो मिथ्या दृष्टि ग्रहित मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। साधु तो नहीं पर मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? वस्त्र का एक टुकड़ा पण रखकर लंगोटी रखकर मैं साधु हूं ऐसे माने। भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है वस्तु की खबर नहीं क्योंकि इस ना विकल्प भूमिका में वस्त्र लेने का होता ही नहीं। यही वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझ में आया? आई तो कहते हैं कि वो भी नहीं वस्त्र लेने का विकल्प नहीं पात्र रखने का विकल्प नहीं। समझ में आया? अब तो पंच महावर का विकल्प का कण उठते हैं। वो जीव शुद्ध उपयोग में आरोहण करवाने असमर्थ है। चारित्र धर्म ने ये चारित्र ये मोक्ष ना परिणाम मोक्ष ना कारण रूप एम सिद्ध करना है ना। तो ये भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद में व्यापार करने को स्थिर रहने को असमर्थ है। क्यों? तो कसाई का कण आया। हाँ समझ में आया? तो कहते हैं कि ऐसे शुद्ध उपयोग भूमि का नाम स्थान अंतर का शुद्ध में एमा रहने को असमर्थ है वे शुभ उपयोगी जीव। धर्म परिणति तो है शुद्ध आनंद कंद की दशा तो है पर शुद्ध उपयोग की दशा नहीं। अकेला शुभ राग है ऐसा नहीं है। अंतर में तीन कषाय का अभाव अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भाव इतना स्थिरता तो है पण वो पंच महावर्त 28 मूलगुण मुनि का होता है। एक बार आहार उबा उबा आहार वगैरह वगैरह नग्नपणा छ आवश्यक अदंत धोवन वगैरह। समझ में आया? ऐसा शुभ राग होने से अंतर में शुद्ध उपयोग में आरोहण करने की नबड़ाई के कारण शुभ उपयोग है। जो के शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं तो किसको कहते हैं ढूंढ? अंतर में आनंद ने शांति का वेदन तो है पर वो शुद्ध उपयोग दशा नहीं। तो ऐसी दशा मंत में जो शुभ राग आया पंच महावर्त का तो कहते हैं कि शुद्ध उपयोग भूमिका में उपकंठ समीप है। तलटी तलेटी पाडोशी नजदीक का भाग निकट का कौन की शुभ विकल्प छोड़कर ही क्षण में शुद्ध उपयोग में आएगा मुनि। ऐसी मुनि की दशा होती है। समझ में आया? भगवान आत्मा जो आ मुनिपना आया बिना कभी केवल ज्ञान होगा नहीं, मुक्ति नहीं होगी वो बताते हैं। पर मुनिपना ऐसा कोई बाहर से स्त्री कुटुंब छोड़ दिया और मुनि कोई मोह गर्भित कोई कषाय गर्भित कोई साधारण वैराग ऐसे साधु ये साधु नहीं। समझ में आया? अंतर में आत्मज्ञान नियम अनुभव दृष्टि पूर्वक वैराग से पर से उदास होकर शोध दशा की चारित्र दशा की रमणता प्रकट हुई है।
ओपन सदुपयोग में जाने को असमर्थ है, निक्षय में उनका विकल्प आया है, तो ये उपकंठ है तो है कहते हैं। नजीक माता है, सदुपयोग में जाना है ने, उस नजीक में है, वो रूप नहीं पर नजीक में है, तलेटी में है। तलेटी है ने, डूंगर चढ़ता हो ने, तलेटी तलेटी डूंगर चढ़ना हो पीछे उस एम के देखो सदुपयोगी पण सदुपयोग उपकंठ है भाई, एमज काटे स्मारक। पर ये तो वर्णन करे कि शुभ उपयोग से सदुपयोग होगा, ऐसा नहीं है। પણ આ તો એને પણ શુભ ઉપયોગ થી સદુપયોગ નહીં એમ અજ્ઞાની ને તો વાતે क्या है, પણ આ ધર્મી है, आत्मा में धर्म परिणित हुआ है, चारित्र की दशा अंतर में वितराग दशा है, उसमें जो छठा गुणसान के युग पंचमावर्त का कषाय कण शुभ आया उसको उपकट है कहते हैं, क्योंकि वो छोड़कर शुद्ध में जाना है। वो शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग का कारण है, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि यानी साधु पद की दशा वाला की बात है। ये किला शुभ का परिणाम करे नहीं, शुद्ध ने उपयोगी नहीं, उत्कंठ नजीक है तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो राग का भान नहीं है। समझ में आया? जेनी बात है भाई, मोक्ष मार्ग आकरो मार्ग के नहीं रमणी भाई, एम के भारी का आकुल जीवन होगा ही भाई। अनंत काल से दुखी हो रहा है आत्मा, खबर नहीं है, आत्मा ना आनंद नहीं खबर बिना दुखी है। ये ग्रस्ताश्रम में पुण्य पाप का भाव करे, मिथ्या सहित तो दुखी है, समझ में आया? और त्यागी होकर बाय का अंदर में मिथ्या सहित पुण्य भाव करे, ये दुखी है। नरक में दुख, स्वर्ग में दुख, सेठाई में दुख, राकाई में दुख, पशु में दुख। आई यानी खबर नहीं, आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु एनाથી उल्टा भाव करके अनादि से एकंदरी निगोद से मानकर दुखी है। ये दुख का अंत का उपाय અને સાદી અનંત આનંદ પ્રગટ का उपाय तो अलौकिक हो न भाई, समझ में आया? अनंत काल का दुख शेकाय છે अग्नि से, कषाय क्या એને खबर नहीं ने, आनंद चीज क्या है तो खबर नहीं। पुण्य पाप ना भाव से अने वो मेरी चीज ऐसा मिथ्याद भाव से शेकाता है, बोलते हैं जल जल हो। समझ में आया? ये दुख का अंत लाना अने अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण प्रकट करना, कि जो आनंद तो प्रकट हुआ ये अनंत काल रहे, भूतकाल करता अनंत गुणा काल भविष्य का इतना रहे आनंद। ये बापू है ना उपाय तो अलौकिक हो नहीं, समझ में आया? हम तो के भाई पूजा करो, भक्ति करो, व्रत पाओ तो आओ ख्याल में आवे, नहीं तो धूल ये तो राग है? विकल्प है। तो आई तो कहते हैं कि मैं अबद्ध हूं, ऐसा भी विकल्प है, वो भी राग है, दुख है। ये बाहर नहीं तो क्या बात करी। समझ में आया? कहते हैं कि समर्थ शुभोपयोगी जीव, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, तीन कषाय का अभाव रूप चारित्र वितराग दशा, वो जीव की बात चलती है। ये जीव को पंच महावर्त का विकल्प आया है, वो कहते हैं सदुपयोग भूमिका पे उत्कंठ निवास कर रहे हैं। कषाय ने जिसने शक्ति कुंठित की है, देखो अरे ये राग का कौन आया, ये आत्मा का उपयोग की शक्ति को संकोच कर दिया, हल्की कर दिया। समझ में आया? पंचमावत का विकल्प आएंगे, पंचमावत है धर्म है, अज्ञानी का पंचमावर्त है धर्म लोग मानते, पंचमावर्त पालते है दया पाते आकर अरे धूड़े नीति सांभळने मिथ्यात भाव ने कषाय भाव बे साथ में पड़ा है अज्ञानी। यहाँ तो मिथ्याद भाव का नाश किया है, तीन कषाय का नाश किया है, चारित्र दिशा प्रगट हुई है।
ऐसा जीव को भी पंच महावर्त का राग उत्पन्न होता है। कहते हैं जिनकी शक्ति कषाय ने कुंठित की है, संकोच कर दिया, शुद्ध उपयोग में जाने ऐसी शक्ति नहीं रही, शक्ति कट गई। पंच महावर्त का राग के कण से शक्ति मर्यादा में गई, हल्की हो गई, एम कहते हैं। तथा जो अत्यंत उत्कंठित मन वाला है, देखो एक छठे गुणस्थाने चारित्र आत्मा की दशा सहित शुभ उपयोगी पंचमावर्त वाला को मन चंचल है, एम कहते हैं। अत्यंत उत्कंठित आतुर वाला है मन जिसका। हाँ, जीव को न मारूं, ऐसा सच बोलूं, ऐसा ऐसा सामायिक करूं, भगवान की स्तुति करूं, ये सब मन का चंचल तरंग है। समझ में आया? कौन रुंगाई हरी आखिरी बात हमारी। तथा अत्यंत उत्कंठित मन वाला है। विकल्प उठते है ना, चंचल 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 चपल। ओ समझ में आया? માં તો દાખલો બહુ હતો ને, બનારસી દાસમાં ક્યાંક એવું આવે છે, દડાની જેમ ગેંદાની જેમ આમ કરે એવું આવે છે, ક્યાંક ગુણસ્થાનમાં આવે, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન છે ક્યાંક છઠ્ઠાની વ્યાખ્યા છે ને, ક્યાંક ગુણસ્થાનમાં છે, ક્યાંક છઠ્ઠાની વ્યાખ્યા છે। પ્રમદ ભાવ, શુભ રાગ, પંચ મહાવર્તનો ભાવ, પ્રમાદ ભાવ। गेंदा की पेटी में एवं છે, ઉછળે છે એવું ભાષા। गेंदा दड़ा होता है, दड़ा आम पछाड़ कर उछलते हैं, ऐसे हाल चाल करने में विकल्प में चंचल तरंग उठते हैं। कहते एरिया समिति से चलना, उसको भी हो एरिया समिति जो से चलना, वो विकल्प भी चंचल ने तरंग है, बंद का कारण है। हरे काम भाई जगत ने एवं लागे आ तो कम आवो मार्ग છે, વિતરાગ નો આવો માર્ગ છે આપણો, બીજા હોય नहीं भाई। कहते हैं परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव फरमाते हैं, उसको कहीं खबर नहीं, सुना नहीं, सांभळ्યું नहीं, એટલે अपनी कल्पना से मानी ले कि ऐसा साधु है, ऐसा संकित है, मानो ऐसी कहीं वस्तु हो जाती नहीं। कहते हैं क्या छह करूं छठा मानिया में 14 गुणस्थान में कि पहला में आवेला 7 साधक में, 7 साधक आवे છે ને, ન્યાય ચોથા થી લઈ 6 કરું, 7 સાધક માં છે, ચોથા થી સાધક છે, 7 જ્ઞાન સિદ્ધ પદ કે છે। એ એવા શું है? शिष्य पूछे છે, महाराज आवा साधु को साधु कहना कि नहीं? समझ में आया? शिष्य का प्रश्न है, आत्मा अनुभव है, सम्यक दर्शन है, क्षाय संकित है कोई को, समझ में आया? और स्वरूप की रमणता, 3 कषाय का अभाव की लीनता भी है, वितरागता है, छठा गुणस्थान योग। पण उसमें पंच महावर्त का विकल्प जो उठते हैं, वो राग कषाय का कण से शक्ति कुंठित हो गई। महाराज ये अत्यंत चंचल मन वाला शुभ उपयोगी साधु को, शुभ राग वाला, शुभ विकल्प वाला साधु को समन है या नहीं? वो साधु है कि नहीं? यह यहाँ कहा जा रहा है, समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है,
स्वर्णपुरी अति पावन है।